बारिश का कहर लगातार जारी है। बिहार में बीते 24 घंटे में 49 लोगों की मौत हो गई है ठनका गिरने से। आपको बता दें कि ठनका गिरने से कुल 19 लोगों की मौत हुई है और आंधी तूफान में कुल 30 लोगों की मौत हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मौत की पुष्टि की है। आज नालंदा में ठनका और पेड़ गिरने से 22 की मौत हुई है। आपको बता दें कि आरा में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। जमुई में ठनका गिरने से पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं अरवल की अगर हम बात कर ले तो अरवल में ठनका गिरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई है। अररिया में भी ठनका गिरने से 2 महिला की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश और तूफान का कहर लगातार बिहार पर देखने को मिल रहा है। अब तक 49 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में और अलग अलग जिलों में जो है मौत के आंकड़े हैं वो बताए जा रहे हैं। आंधी तूफान में कुल 30 लोगों की मौत हुई है और ठनका गिरने से कुल 19 लोगों की मौत हुई है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस मौत की पुष्टि की है और साथ ही साथ अलर्ट भी जारी किया। लोगों से सावधान रहने की भी अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है। नालंदा की अगर हम बात कर लें तो 22 लोगों की मौत हुई है। आरा में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। जमुई में ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। अरवल की अगर हम बात कर लें तो 2 लोगों की मौत हुई है और अररिया में भी 2 लोगों की मौत की पुष्टि मौसम विभाग की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से की गई है। तो वज्रपात का कहर अब देखने को मिल रहा है। बिजली के उपकरण और तार के संपर्क से बचने की बात कही जा रही है। अगर आप बाहर हैं तो इन सब चीज़ों से बचें, धातु की डंडी वाले जगहों का सहारा लें। और मौसम का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर के लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। बारिश और ठनका की बात कही जा रही है और मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को सावधानी बरतने की खास तौर पर जरूरत है, क्योंकि अब तक काफी लोगों की मौत हो चुकी है। तो बिहार में आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तेज आंधी, बारिश और ठनका गिरने की वजह से बिहार में पिछले 12 घंटे में 49 लोगों की मौत हो चुकी है। आंधी तूफान से 30 लोगों की मौत हुई है। वहीं ठनका गिरने से 19 लोगों की मौत की खबर है। यह आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आंधी, बारिश और ठनके की चपेट में आकर कई जिंदगियां चली गई हैं। नालंदा में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 2, अरवल में 2, जहानाबाद में 2, जमुई में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ है। गर्मी की शुरुआत होते ही आंधी और बारिश की शुरुआत हो गई है और ऐसे में देखिए कई लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। और बिहार में आसमानी कहर जारी है। बिहार में ठनका और तूफान से मौत हो रही है। सीएम नीतीश कुमार ने इस पर दुख भी जताया है। मृतकों के आश्रितों को अब मुआवजा देने की बात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान सीएम ने किया है। सीएम ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में सतर्क रहें और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के सुझाव का पालन करें। तो सीएम की तरफ से भी दुख जताया गया है। 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की बात सीएम नीतीश कुमार ने कही है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इसके साथ ये भी कहा है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अपील की जा रही है, जो सुझाव दिए जा रहे हैं, उसका भी लोग पालन करें। तो बात नालंदा की कर लेते हैं। तूफान और बारिश में नालंदा में 22 लोगों की मौत हो गई है। बिहार शरीफ में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत हुई है। देखिए, मानपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में मंदिर पर पेड़ गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिलाव प्रखंड में पेड़ के नीचे दबकर एक गार्ड की मौत हो गई। 22 मौत की डीएम शशांक शुभंकर ने पुष्टि कर दी है। तो आपदा आपातकालीन नंबर टीवी स्क्रीन पर देखिए फ्लैश किया जा रहा है। इसको आप नोट कर सकते हैं। कहीं भी आपको अगर ऐसी घटना होती हुई दिखाई देती है तो तुरंत आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आपको ज़रूरी सहायता ज़रूर प्रदान की जाएगी। तो फिलहाल देखिए मौसम का कहर बरपा है और मौसम में मिजाज बदला है। कई जगहों पर आंधी, तूफान, तेज़ हवा देखने को मिल रही है और ऐसे में कई लोगों की जान चली जा रही है। तो ऐसे में आपको सावधानी बरतनी है। वज्रपात के दौरान आप क्या करें और क्या ना करें, ये टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। बिजली के उपकरण या फिर तार के संपर्क में आने से बचाव करें। धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें और साथ ही साथ बारिश के समय में कोशिश करें घर के बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि भारी बारिश के दौरान आपको घर के अंदर ही रहना है। तालाब और जलाशय के पास जाने से बचाव करें।
वज्रपात के दौरान आपको सावधान रहना है। जब भी बिजली कड़कते हुए आपको दिखाई दे, आपको किसी भी घर में या फिर कोने वाली जगह पर दुबक जाना है। बाहर खुले आसमान के नीचे आपको नहीं रहना है। कुल 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु आंधी के कारण हुई है, कहीं दीवार गिरने से, कहीं पेड़ गिरने से, और एक व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को मुआवजा देने का तत्काल निर्देश दिया है और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और अब आपको मुंगेर से भी बड़ी खबर बताएं, जहां ठनका गिरने से लड़की की मौत हुई है। 10 साल की लड़की की मौत हुई है। आपको बता दें कि धरहरा प्रखंड के महगामा पंचायत की एक घटना सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां ठनका गिरने से लड़की की मौत हुई है। 10 साल की लड़की की मौत हुई है और धरहरा प्रखंड के महगामा पंचायत की ये घटना है। तो मौसम का कहर लगातार लोगों पर बरप रहा है और अलग अलग जगह से जो मौत की घटनाएं हैं वो अब सामने आ रही हैं। 10 साल की लड़की की मौत हो गई है और इसीलिए न्यूज़ 18 पे आपसे यही अपील करता है कि जब भी वज्रपात आपको लगे, बिजली कड़के, तो आप बाहर घर से बिल्कुल भी ना निकलें। और क्या क्या सावधानी बरतनी है ये भी आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो जारी किए गए हैं। बात जमुई की कर लेते हैं। भारी बारिश और आंधी से भारी तबाही हुई है। बता दें आपको, बारिश में अलग अलग जगहों पर 3 महिलाओं की मौत हो गई है। ठनका गिरने से खैरा इलाके में जीविका दीदी रंजू देवी की मौत हो गई है, जबकि सिकंदरा के पोहे गांव में धनेश्वरी देवी नाम की महिला की मौत हुई है। नगर थाना इलाके के नवीन नगर गांव में घर पर ताड़ का पेड़ गिरने की वजह से पेड़ से दबकर ललिता देवी की मौत हो गई। तो आंधी बारिश में पेड़ गिरने से कई जगहों पर आवागमन भी बाधित हुआ है। बिजली आपूर्ति भी बाधित है। जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। ताड़ हटवा दीजिए। जानते तीनों में कोबा का फल होता है और 1-2 बार आदमी के देह पर भी गिर गया था, माल जाल पर भी गिरते रहता है। हम उसको बताए थे कि जो है ताड़ के पेड़ जो है हटा दीजिए, लेकिन नहीं मानता है वो लोग। आज जो है ये बारिश में ताड़ के पेड़ जो है घर पे गिर गया और आदमी डेथ कर गया। मेरा बेमौसम बरसात जमुई में आफत बनकर आई है, जहां पर 3 अलग अलग घटनाओं में 3 महिलाओं की मौत हुई। बात अगर करें तो जमुई जिले के सिकंदरा इलाके के पोहे गांव में धनेश्वरी देवी नाम की महिला की मौत वज्रपात से हुई। वहीं खैरा इलाके के मिल्की गांव की रहने वाली रंजू देवी की मौत वज्रपात से हो गई। वहीं अगर देखा जाए तो जमुई नगर थाना के नबी नगर गांव में ललिता देवी नाम की एक महिला की मौत तब हो गई जब वो अपने घर पास थी और घर पर तार का पेड़ गिर गया आंधी की वजह से, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं उसका एक भतीजा घायल हो गया। इस बेमौसम बरसात और आंधी तूफान में जहां पर फसलों को नुकसान पहुंचा ही है, वहीं कई जगह पेड़ गिरे हैं सड़क पर, जिससे आवागमन बाधित है और जबकि बिजली आपूर्ति भी बाधित है, जिसे दुरुस्त करने में जिला प्रशासन लगी है। और अगर बात करें तो नुकसान की कितना हुआ है, इसका आकलन आपदा विभाग कर रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।